यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे पहला इतिहास की किताब 19 अध्याय उसका 1 पद से हम पढ़ेंगे। इसके बाद अम्मोनियों का राजा नहास मर गया और उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा, हानून के पिता नहास ने जो मुझ पर प्रीति दिखाई थी, इसलिए मैं भी उस पर प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने उसके पिता के विषय शांति देने के लिए दूत भेजे। दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में हानून के पास उसे शांति देने को आए, परंतु अम्मोनियों के हाकिम हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने के विचार से भेजे हैं? क्या उसके कर्मचारी इस विचार से तेरे पास नहीं आए कि ढूंढ ढांड करें और नष्ट करें और देश का भेद लें? इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनके बाल मुड़वाए और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवा कर उनको जाने दिया। तब कई लोगों ने जाकर राजा दाऊद को बता दिया कि उन पुरुषों के साथ कैसा बर्ताव किया गया। अतः उसने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे पुरुष बहुत लज्जित थे। और राजा ने कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियाँ बढ़ ना जाएं, तब तक यरीहो में ठहरे रहो और बाद को लौट आना। तो यहाँ हम देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से राजा दाऊद ने जो है अपने कर्मचारियों को भेजा, अपने दूतों को भेजा, ताकि जो है नहास के मृत्यु के कारण उसके पुत्र को जो है शांति दे। लेकिन हम देखते हैं कि जो उसका पुत्र था हानून, उसने जो है राजा दाऊद को नहीं समझा। उसने जो है उसको बैरी समझा और जो है उसके कारण हम देखते हैं कि उसके जो दूत जो शांति लेकर के आए हुए थे उसके पास में, हम देखते हैं उनको ही जो है वे जो है अशांति में डाल करके उसको वापस जो है भेजा। तो कहने का मतलब प्रियो, किसी तरह से आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो है ऐसे लोगों को रखा है जो हमको जो है हमारे दुख और मुसीबत के समय में शांति देने वाले हैं, या हमारे दुख और मुसीबत के समय हमारे साथ खड़े रहने वाले हैं। लेकिन हम जो है कई बार जो है उनको पहचान ना पाने के कारण हम उनको अपना शत्रु समझ बैठते हैं और उनसे ही हम जो है लड़ झगड़ बैठते हैं, उनके साथ हम जो है बुरा व्यवहार करते हैं। लेकिन आज हमको ऐसा नहीं करना है। हमको जानना है इस बात को कि परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे लोगों को जो हमसे प्रेम रखते हैं उनको रखा है, और वह चाहता है कि हम जो है उनका जो है आदर करें। हम देखते हैं यदि हानून के विषय में तो पाएंगे कि वह जो है अपने हाकिमों को का बात को सुन करके जो है वैसा काम किया। तो इस तरह से देखते हैं हम भी कई बार जो है अपने परिवार में एक दूसरे के द्वारा कहे गए निंदा शिकायत की बातों को सुन करके एक दूसरे पे भड़क उठते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, यदि जो है माता ने आकर के अपने बेटे के पास में अपनी बहू के विषय में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो वो जो है बेटा बिना सोचे समझे जो है बहू पर क्या, अपनी पत्नी पर कहना चाहिए, वो क्या है भड़क उठता है। और इस तरह से उन दोनों के मध्य का जो अच्छा जो संबंध रहता है वो खराब हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि पत्नी जो है पति के पास आकर के उनके भाई या बहन या माता या पिता किसी के विषय में कुछ बोल देती है, और हम देखते हैं कि उसके कारण जो है एक बड़ा तनाव का माहौल बन जाता है, और वह जो पति होता है वो हर एक से जो है लड़ने भिड़ने लगता है। इस तरह से देखते हैं कि जो है परिवार में जो है अशांति फैल जाती है, बेचैनी और घबराहट फैल जाता है। तो इस तरह से प्रिय यह जो है शैतान का काम है। जिस प्रकार से हानून के कान को भरने वाला जो है हाकिम था, वहाँ का जो हाकिम अम्मोनियों के जो हाकिम थे वे थे, और उसी तरह से जो है आज हमारे कानों को भी भरने वाला जो है शैतान है, जो हमारे जीवन में बुरे बुरे विचारों को एक दूसरे के द्वारा जो है बुरी बातों को एक दूसरे के द्वारा जो है कमी घटियों को हमारे प्रियों के प्रति जो मिठास है, या कहना चाहिए जो हमारा अच्छा संबंध है, उसको जो है ख़राब करने के लिए लगा रहता है। इसलिए आज हमको जो है उसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। भले हम देखते हैं हवा के पास जो है शैतान ने सर्प के शरीर में होकर के आया और उसको जो है बहका दिया। तो उसी तरह से आज शैतान क्या करता है, मनुष्यों के अंदर होकर के हमारे पास आता है, ताकि हमको जो है क्या करें, एक दूसरे के साथ लड़वाए झगड़वाए और हमको जो है हमारे जीवन को बर्बाद कर दे। आज हम देखते हैं कई पति पत्नी के बीच में खटास का कारण उनके परिवार के कोई सदस्य होता है जो एक दूसरे के कानों में जो है एक दूसरे के प्रति जो है चुगली की बातों को डालता है या उल्टी सीधी बातों को बोलता है। तो आज जो है प्रियो हमको सोच समझ कर
करके निर्णय लेना है। जो जो बात हमसे कही जा रही है सब बात को हमको समझना है कि जो है इनको मानने से मेरा क्या स्थिति होगा क्या नहीं। यदि हानून ने जो है अगर अपनी बुद्धि का जो है सहारा लिया रहता या सोच समझ करके यदि उसने जो है निर्णय लिया रहता तो ऐसी गलती कभी नहीं करता। उसने क्या किया, उसने अपने जो अम्मोनियों के हाकिम थे उनकी जो है बातों को सुना और सीधा जो है उन्हें दूतों पर टूट पड़ा। तो ऐसा हमारे जीवन में ना होने पाए। परमेश्वर हमको बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, हम सब बातों को परखें, सब बातों को समझें ताकि हमारा पारिवारिक जीवन जो है बचा रह सके। जो हमसे प्रेम करते हैं वे जो है दुखी होकर के हमारे पास से चले ना जाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने हमसे बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। होने दे प्रभु जी, आज हम किसी की बातों को सुन करके नहीं, किसी कि प्रभु द्वारा प्रभु उसकाए जा करके नहीं, परंतु अपनी समझ के द्वारा प्रभु जी, अपने बुद्धि का प्रभु जी द्वारा प्रभु जी सभी बातों को निर्णय ले सके, विशेषकर तुझसे प्रार्थना करके निर्णय ले सके। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी, किसी के कहने के कारण प्रभु जी नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी तेरे वचन और तेरे प्रभु अगुवाई में हम काम करने वाले हो जाएं। ऐसा अनुग्रह कर विशेषकर प्रार्थना करते हो प्रभु इस भाई के जीवन के लिए, जो प्रभु जी हाँ प्रभु दूसरों के द्वारा कहे गए बातों के कारण प्रभु अपनी पत्नी को प्रभु जी हाँ प्रभु जी बुरे प्रभु जी बातों को कह करके प्रभु उसको दुखित कर रहा, और यहाँ तक स्थिति इनकी हो गई है प्रभु की पत्नी अब प्रभु जी उसके साथ रहना नहीं चाहती, वो छोड़ के जाना चाहती है। प्रभु इस परिवार की तो सुधि ले प्रभु जी, तमाम अंधकार की ताकतें जो इनके मध्य में प्रभु गड़बड़ी को उत्पन्न कर रही है, वो सारी अंधकार की शक्तियाँ यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से छाती रहने पाए। प्रभु इस भाई की तो सहायता कर प्रभु जी कि दूसरे के कहे हुए बातों के अनुसार नहीं, परंतु अपने विवेक के अनुसार प्रभु जी हाँ प्रभु निर्णय लेने पाए प्रभु जी, सभी बातों को परखने पाए प्रभु जी, कौन अपना है कौन पराया, सब बातों को समझ करके प्रभु जी आगे काम करने पाए। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु जी कई दिनों से पिता परमेश्वर हाँ प्रभु उल्टी की समस्या में से होकर गुजर रहा है प्रभु जी, इसको प्रभु जी उल्टियाँ आती है लगभग प्रभु जी, इसके जीवन में प्रभु जी समस्या बनी हुई है प्रभु जी हाँ प्रभु उल्टियाँ आती है प्रभु जी, और प्रभु जी हालेलुया जिसके कारण प्रभु जी कमजोर होते जा रहा है। प्रभु इस भाई की तो सुधि ले प्रभु, तमाम उल्टी को लाने वाले अंधकार की ताकत इस भाई के जीवन को छोड़ के इसी वक्त यीशु के नाम से जाती रहने पाए प्रभु जी। तो आप अनुग्रह कर प्रभु तेरी चंगा करने वाले सामर्थ को प्रभु इनके सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से बहने दे प्रभु जी, और तेरी महिमा के लिए इसके जीवन को बलवंत कर। हर एक बात का धन्यवाद करते हैं, बतौने हमारी प्रार्थनाओं को सुना उसका धन्यवाद प्रभु। तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो अपने परिवार में प्रभु जी हाँ प्रभु जी दूसरों के कहने के कारण प्रभु जी अपने परिवार को अपने हाथों से बिगाड़ने का काम कर रहे हैं प्रभु। तो अनुग्रह कर प्रभु जी हालेलुया प्रभु, सभी बातों को समझने के लिए और सभी बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए तो इनकी सहायता मदद कर। सारी याद और सारी मत तुझको देते हैं, तो उन्हें प्रार्थना सुना उसको धन्यवाद। धन्यवाद साथ में प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय।